देखो बच्चों, आज देखेंगे अपन अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ये वे संख्या होती है जिनमें एक और स्वयं के अलावा, यानी खुद संख्या और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं खुद। यानी हम लिख सकते हैं वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए? जिनके दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 5 7 11 ... जैसे 2 के अपन गुणनखंड करते हैं तो एक इसमें 1 का जाएगा या स्वयं खुद का 2 का जाएगा। 3 में भी 1 का जाएगा या स्वयं 3 का जाएगा। 5 में भी 1 का जाएगा, स्वयं 5 का जाएगा। 7 में भी 1 का जाएगा, स्वयं 7 हो जाएगा। तो ये वे संख्या जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और खुद संख्या, यानी जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक बात यहाँ नोट करने की है, एक न तो अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य संख्या है। यानी एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। ये ध्यान रखना है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। और समझ गए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और खुद स्वयं संख्या। अब देखो भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ये क्या होती है? वे संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा तीसरी संख्याओं का यानी अन्य संख्याओं का भाग जाता हो। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो क्या लिखेंगे? वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4 6 8 9 12 14 15 ... यानी वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता हो, जैसे जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हो। जैसे 4 का 1 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, लेकिन 2 से भी जाएगा, 1 और 4 के अलावा। यानी एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी इसमें भाग जा रहा है। 6 का 1 और 6 के अलावा 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। और सबसे छोटी देखिए हमने भाज्य संख्या कौन सी है?
4। अब समझ में आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। एक ने तो भाज्य नहीं अभाज्य। अब आती है सम संख्या और विषम संख्या। अब देखते हैं सबसे पहले सम संख्या। ये क्या होती है? यानी वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 2 के गुणज होती है संख्या है। वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। यानी जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... ये सभी क्या है? सम संख्या। अब देखा अपन ने ये सम संख्या है। और ज़्यादातर आप देखें जो भी सारी सम संख्या होती है वो भाज्य संख्या होती है। यानी 2 के अलावा जितनी भी सम संख्या है वो सारी क्या है? भाज्य संख्या है। एक 2 ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 1 और 2 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब आती है विषम संख्या। वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यानी जो 2 के गुणज नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ले अपन कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं और सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों हम इन संख्याओं के बारे में आपको समझ आया होगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।